पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज गंगा परिषद की बैठक में भी उन्होंने हिस्सा लिया। वो शामिल हुए इस मीटिंग में। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राष्ट्रीय गंगा परिषद के सदस्य राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। आज भी जब मैं माँ से मिलता हूँ तो वो हमेशा कहती है कि मैं मरते समय तक किसी की सेवा नहीं लेना चाहती, बस ऐसे ही चलते फिरते चले जाने की इच्छा है। जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर एक लंबा ब्लॉग लिखा। पीएम मोदी जीवन भर मां से जो नहीं कह पाए वो सब उन्होंने इस लंबे लेख में लिख दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन के दिनों में मां हीराबा के संघर्ष और स्वाभिमान को याद करते हुए इसी लेख के अंत में लिखा, अभाव की हर कथा से बहुत ऊपर एक माँ की गौरव गाथा, संघर्ष के हर पल से बहुत ऊपर एक माँ की इच्छा शक्ति होती है। माँ सार्वजनिक रूप से कभी आपके लिए इतना लिखने का, इतना कहने का साहस नहीं करती। नरेंद्र मोदी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन हीराबा के लिए उनके बेटे का प्रधानमंत्री बनना बड़ी बात नहीं थी। उनके लिए तो जीवन का सबसे खुशी का दिन था 7 अक्टूबर 2001। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये वो तारीख थी जब मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। संविधान प्रति हीराबा खुश थी क्योंकि उनका बेटा लंबे वक्त के बाद दिल्ली से गुजरात लौट आया था। मोदी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले मां से मिलने पहुंचे। हीराबेन ने बेटे नरेंद्र को गले से लगा लिया और फिर बोली, अच्छा है अब तुम गुजरात वापस आ गए हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी रिश्वत नहीं लोगे, वो पाप कभी नहीं करोगे। कुछ ऐसा था पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां का संबंध। सार्वजनिक जीवन में आने के बाद मोदी जब जब मां हीराबा से मिलने गए, मां बेटे की भेंट की तस्वीरों ने सबको भावुक कर दिया। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद जब मोदी अमेरिका गए तो 27 सितंबर 2015 को फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के साथ बातचीत के वक्त वो मां को याद करके बहुत भावुक हो गए। हीराबा नरेंद्र मोदी की मां भी रही और गुरु भी। इसलिए भोलेनाथ के अनन्य भक्त मोदी ने जीवन में जब भी कोई जीत दर्ज की, वो भोलेनाथ से पहले अपनी मां का दर्शन करने पहुंचे। और जब जब हीराबा बेटे नरेंद्र से मिली, उन्हें आशीर्वाद और शगुन देना नहीं भूली। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती है? आज देती है। जैसे जब भी मिलने जाऊंगा तो 1.25 रुपया वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है। ये महामारी का वक्त है। दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण फैला है, लेकिन 100 साल पहले भी दुनिया में ऐसी ही महामारी आई जिसने पीएम मोदी की मां हीराबेन से उनकी मां छीन ली।
वो भी तब जब हीराबेन कुछ साल या कुछ महीनों की नहीं, सिर्फ कुछ दिन की ही थी। पीएम मोदी की मां हीराबा का जन्म मेसाड़ा जिले के विसनगर में हुआ था, जो कि वडनगर से ज्यादा दूर नहीं है। पीएम मोदी की मां को उनकी मां यानी पीएम मोदी की नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक सदी पहले आई महामारी में हीराबा की मां का देहांत हो गया था और उस वक्त हीराबा इतनी छोटी थी कि उन्हें अपनी मां का चेहरा तक याद नहीं। उनका बचपन बिना मां के बीता। हीराबेन का जन्म 1923 में हुआ था। हीराबेन अपनी मां से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। हीराबेन को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव, लेकिन कभी इस अभाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया। हीराबेन ने कभी अपनी मां को नहीं देखा, लेकिन खुद ऐसी मां बनी कि अपने बच्चे को देश का नेतृत्व करने का आत्मविश्वास दे दिया। हीराबेन का विवाह दामोदर दास मूलचंद मोदी से हुआ था। उनके 5 बेटे हैं, सोमा मोदी, अमृत मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी। उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम वासंती बेन हसमुख लाल मोदी है। ये सब जानते हैं कि पीएम मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का ठेला लगाते थे।